नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सबको मुबारक हो गणतंत्र दिवस की। दोस्तों आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 9 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब लास्ट वीडियो जो मैं बना चुका हूँ 1 से लेके 8 तक के जो सीरीज़ वो बन चुकी है, वो आप लोगों ने देखी भी होगी। आज मैं बात कर रहा हूँ नंबर 9 के बारे में। जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग नंबर 9 से रूल होते हैं। नंबर 9 किसका नंबर है? नंबर 9 है मार का नंबर, मार मंगल का नंबर। अब मंगल क्या है? मंगल बेसिकली एनर्जी है, पावर है, एग्रेसिवनेस है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, ब्लड है। और अगर रिलेशन में बात करें तो मंगल क्या है? मंगल मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके सबके दोस्त हैं, वो मंगल हैं, आपके भाई मंगल हैं, ठीक है। हनुमान जी का नंबर है। हनुमान जी, अब जो दिशा की बात करें अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो साउथ दिशा है। अब साउथ दिशा किसकी है? साउथ दिशा हनुमान जी की है। तो जो भी लोग नंबर 9 से रूल हो रहे हैं, 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो सभी लोग वो मंगल से रूल होते हैं, मार्स से रूल होते हैं। अब इसमें कैटेगराइज मैं करूं तो 9 जो तारीख है वो ए कैटेगरी के अंदर आती है, और जो बी कैटेगरी के अंदर आता है वो 27 नंबर है, और सी कैटेगरी के अंदर आती है 18 तारीख। जो लोग किसी भी 18 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जो 18 नंबर है, जो 9 नंबर आ रहा है, वो 1 और 8 से आ रहा है। 1 सूर्य का नंबर है, 8 नंबर शनि का है, तो आपस का जो कम्बिनेशन है 1 और 8 का, सूर्य और शनि का, जिसे बोलते हैं पिता और पुत्र का कम्बिनेशन है यहाँ पे, जो आपस में बनती नहीं उन लोगों की, तो वो सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब नंबर 9 वाले लोग होते कैसे हैं सर? उनके ट्रेड्स क्या हैं? डिसिप्लिन लोग होते हैं, हाईली एनर्जी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, पर्सनैलिटी उनकी जो है बड़ी अट्रैक्टिव होती है, फाइटिंग स्पिरिट भी इज़ वेरी हाई। नंबर लोगों में 9 में वो जो लोग हैं वो ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जो एक से लेके 8 तक जितने भी नंबर हैं, जो भी क्वालिटीज़ है वो नंबर 9 वालों में सभी होती है मोस्टली। इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे कोई ना कोई मार्क जरूर होता है, फेस पे। सेल्फ स्टीम की बात करूँ तो सेल्फ स्टीम ऐसे लोगों की बहुत हाई होती है। ड्रिवन बाय मूड, मतलब अपने मूड से चलते हैं, गुस्सा इनकी नाक पे रहता है। अब चेक कीजिएगा कि आपके घर के अंदर आपका बच्चे, आपके मिसेज या हस्बैंड जो नंबर 9 से रूल हो रहे हो, तो गुस्सा उनकी नाक पे बैठा होता है। कोई बात आपने बोली नहीं और फटक से गुस्से में आ जाते हैं। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा बिहेवियर होता है ऐसे लोगों का, पल में तोला पल में माशा। अभी किसी बात पे खुश हैं, आप थोड़ी देर में आप कोई बात बोल दीजिए, उस बात पे नाराज हो जाएंगे। इंपल्सिव नेचर होती है ऐसे लोगों की। हाँ, डिप्लोमेटिक नेचर नहीं होती है, बट ये कहीं ना कहीं दानवीर टाइप के लोग भी होते हैं। मतलब देने में आए तो किसी को सब कुछ लुटा दे, ना देने में आए तो 1 रुपया भी ना दे। इस तरह की नेचर भी ऐसे लोगों की होती है। और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन नेचर ऐसे लोगों का होता है, दया भावना ऐसे लोगों में होती है। इगोस्टिक भी ऐसे लोग होते हैं, डिमांडिंग नेचर ऐसे लोगों की होती है, स्टबबर्न होते हैं, मतलब जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे लोगों का रहता है। अब जो लोग किसी भी जैसे अगर हम बात करें मैरिज की, हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब बट ये इनके चेहरे से, इनके पर्सनैलिटी से आप जज नहीं कर पाते कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू चल रहा है मैरिज। ये कोई अपनी नेगेटिव चीज़ को बाहर आने नहीं देते हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर जो 9 से जुड़े लोग हैं उनके प्रोफेशन के बारे में। ऐसे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए आर्मी बहुत अच्छा फील्ड रहता है। आर्मी में, पुलिस में, एनजीओ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के अंदर ऐसे लोग जा सकते हैं। और एयरफोर्स के अंदर, मतलब आर्मी से रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि एनर्जी का नंबर है। अभी जो आपके बच्चे जो है इस नंबर से रूल हो रहे हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज की, उनको स्पोर्ट्स में डाल दीजिए आप। यूनियन लीडर टाइप के लोग ऐसे लोग होते हैं। प्रिंटिंग मशीनरी के अंदर ऐसे लोग काम कर सकते हैं। स्पेशली लेडीज़ की मैं बात करूं तो लेडीज़ जो नंबर 9 से रूल होती हैं, अब देखिएगा ऐसी लेडीज़ टीचिंग प्रोफेशन में होगी, किसी भी स्कूल में टीचिंग में होंगी, कॉलेज में टीचिंग में होंगी, प्रिंसिपल होंगी, अच्छी पोजीशन के ऊपर होंगी, जो लोग लेडीज़ नंबर 9 से रूल होती हैं। हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज थोड़ा जो नंबर 9 है वो कि ब्लड का नंबर है, तो ब्लड से रिलेटेड इनको इशू आ जाते हैं। और एक्सीडेंट प्रोन ज़्यादा रहते हैं ऐसे लोग, और इंजरीज का खतरा रहता है ऐसे लोगों को। स्टोन्स का हो गया, पाइल्स का ऐसा इशू रहता है, और बीपी का इशू भी रहता है, क्योंकि नंबर 9 से जो लोग रूल होते हैं गुस्सा जल्दी आता है, तो कहीं ना कहीं बीपी रिलेटेड इशू इनको हो जाते हैं, किडनी के इशू को हो जाते हैं।
अब इनकी जो लकी नंबर है, लकी नंबर इनका 1 नंबर लकी है, इनका 3 नंबर लकी है, 5 नंबर लकी है। अनलकी नंबर की बात करें तो नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6 कहीं तक इनके अनलकी नंबर हैं जो इनकी इनसे बनती नहीं है। अब हम बात करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 कितनी बार आता है। आपके जो चार्ट बनता है उसमें चेक कीजिए कि नंबर 9 कितनी बार आ रहा है। अगर नंबर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार और आता है तो आप इंटेलिजेंट हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर आपका रहता है, एग्रेसिव आप रहते हैं, डिसिप्लिन में आप लोग रहते हैं, ठीक है। अगर यही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बार आ गया तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऐसे लोग रहते हैं। बट कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि दे आर द बेस्ट, वो चीज़ आपके माइंड में आती है। हाँ, दूसरों की हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है, बट आप जो हेल्प करते हैं उनको जता भी देते हैं कि भैया मैंने तेरी उस टाइम पे हेल्प की थी, अब तेरी बारी है तो हेल्प कर। ऐसे लोग अच्छे टीम लीडर भी होते हैं। ऐसे लोग आर्मी, जैसे मैंने बताया कि आर्मी पुलिस के अंदर ये लोग जा सकते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 3 बार आ रहा है सर, तो अगर जब नंबर 3 बार आ गया 9 तो एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई। मतलब जैसे हम बात करें कि नंबर 1 की एनर्जी इतनी होती है, अगर वही चीज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 बार आ रही है तो नंबर 3 की जो एनर्जी है इज़ वेरी पावरफुल। अब नंबर 3 के आने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है तो उसमें क्या रहता है, अब ईगो बहुत बढ़ जाती है, इगोस्टिक नेचर बहुत बढ़ जाती है सर, ठीक है। हाँ, इंटेलिजेंट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंट ऐसे लोग रहते ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंट का या इंटेलिजेंसी का ये शो ऑफ भी करते हैं ऐसे लोग। दूसरों को नीचा दिखाने में कहीं जब उनको मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एम्बिशियस होते हैं, पॉट इन रट, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर इनकी कोई घुंडी फंस गई है तो फंस गई है, फिर या तो मैं नहीं या तू नहीं, ला अबाइडिंग नेचर इनकी होती है। ब्लाइंड ट्रस्ट आप ऐसे लोगों पे भी कर सकते हैं। और अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 3 बार है तो ऐसे लोगों में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो मेल लोग हैं उनके 90% चांस है उनका कोई ब्रदर नहीं होगा। ये चेक कीजिएगा, जो लोग नंबर 9 से रूल और उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 3 या 4 बार आ गया तो कहीं ना कहीं ब्रदर नहीं होते इन ऐसे लोगों के। और ऐसे लोगों की एक मैं बात बोलना चाहूँगा, अगर नंबर 9 3 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मल्टीपल अफेयर्स में भी चले जाते हैं। और इसकी बात करें, अगर नंबर 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार आ गया सर, अब 4 बार कोई चीज़ आ गई है तो आप ये लेके चलें कि ऐसे लोगों की हम बात करें एनर्जी लेवल एक्सेस में चली जाती है। जब जो चीज़ एक्सेस में चली जाती है वो कहीं ना कहीं ख़राब करती है आपको। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। सेल्फ स्टीम ऐसे लोगों का बहुत हाई होता है, हाईली इगोस्टिक होते हैं, वही सोचते हैं कि भैया मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी सब दुनिया बेकार है। ऐसे लोगों को कहते हैं कि मौत मंजूर है बट हार मंजूर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं। और नंबर 9 की अगर हम बात करें तो जैसे बोला कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि स्टार्टिंग के अंदर कि सी कैटेगरी के अंदर जो मैंने नंबर बताया था कि नंबर 18 1 और 8 कम्बिनेशन से आ रहा है। तो ऐसे लोग आप चेक कीजिए कि जो लोग जो मेल ऐसे नंबर से रूल हो रहे हैं, नंबर 18 से रूल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिएगा उनके फादर साहब से उनके रिलेशन में खटास होगी, पक्का होगी। आपस में बनती नहीं होगी, अगर साथ रहते होंगे तो गड़बड़ होगी, नहीं तो दूर दूर रह रहे होंगे। कहीं ना कहीं फादर साहब की अननेचुरल डेथ हो जाती है या पहले ही चले जाते गुजर जाते हैं। तो ये नंबर 18 से जो रूल हो रहे हैं वो देखिएगा ऐसा होगा। अब ऐसे लोगों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए सर, जो लोग नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। देखिए नंबर 9 मैंने बताया कि नंबर 9 जो है हनुमान जी का नंबर है, और सबसे बेस्ट रेमेडी है कि ऐसे लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। नॉन वेज को अवॉइड करें, ड्रिंक्स को अवॉइड करें जो नंबर 9 से रूल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लोग नेम और फेम चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि साउथ डायरेक्शन के अंदर हर मंगलवार को 4 मुखी दिया जरूर जलाएं। अगर आपको नेम फेम चाहिए, हनुमान जी को आप नारियल अर्पण करें हर मंगलवार को, तो उससे क्या है कि हनुमान जी आपको जो एक उनका आशीर्वाद है आपको मिलता रहेगा। इवन राहु भी तंग नहीं करेगा, राहु क्या, नारियल राहु है, राहु भी परेशान नहीं करेगा आपको। कि राहु जो, अगर राहु एक पागल मस्त मस्त हाथी है तो जो हनुमान जी है वो महावत है, और हाथी को महावती कंट्रोल कर सकता है। और अगर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग भी है तो उनके लिए रेमेडी क्या है कि वो अपने हाथ पे
रेड धागा जरूर बांधे, जो जैसे मूली आती है वो मूली को जरूर बांधे। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं सर। हाँ, एक गुड़ का दान करें सर, मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान करें, आप गाय को गुड़ खिला दें, आप मंदिर में गुड़ का दान कर दें। तो ये एक रेमेडी है जो आप नंबर 9 वाले कर सकते हैं, जिनको हनुमान जी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर 9। तो आई थिंक मैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के पूरी सीरीज़ पूरी कर चुका हूँ। अब अगले वाले जो वीडियोज़ आएंगे हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स के बारे में, हम बात करेंगे नेम करेक्शंस के बारे में। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं आप देखिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, शेयर करें, लोगों को बताएं। क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई इशू आने वाला नहीं है सर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।